गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप लोगों को? Okay. In last class we have seen the disk scheduling algorithms. अभी तक हमने 6 disk scheduling algorithms पढ़ी। FCFS, next SSTS, look, CLOOK, scan, CScan। इंडिविजुअल एक एक एल्गोरिथम पे हमने दो दो क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन हमने और सॉल्व किया था न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोगों को डिस्क का कैपेसिटी कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट अब कुछ और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चंस में करना आपको ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है क्या है पहले देखते हैं। So I am sharing my screen. स्क्रीन विजिबल है सबको? Okay. So note this question. Suppose a disk has 201 cylinders. A disk has 201 cylinders numbered from 0 to 200. At some time the disk arm is at cylinder 100. ठीक है, मतलब प्रेजेंट पोजीशन आपको दी हुई है सिलेंडर की। नेक्स्ट, एंड देयर इज अ क्यू of disk access request for cylinders. Q is 30, then 105, 110, 135 and 145. If the SSTF algorithm is being used for scheduling the disk access, a request for cylinder 90 is serviced after serving dash number of cylinders. This is the question. So here, see, it is given a disk has 201 cylinders. Total numbering है 0 से 200. ठीक है, स्टार्ट और एंड नंबर आपको दिया हुआ है। देन
इट इज सेइंग प्रेजेंट पोजीशन ऑफ डिस्क आर्म इज एट 100 नंबर पर अभी है। और आपसे पूछा ये गया है कि अगर ये क्यू है 30 105 लाइकवाइज दिस अगर क्यू है तो हम रिक्वेस्ट नंबर सॉरी एक सेकंड कुछ मिस हो गया डेटा जस्ट अ मिनट सॉरी क्यू का डेटा थोड़ा सा क्यू डेटा इज दिस 30 85 90 100 105 110 135 एंड 145। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 90 नंबर का जो सिलेंडर है उसको हम कितनी सर्विसिंग के बाद सर्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करिए इसको। प्रेजेंट पोजीशन है डिस्क आर्म की 100, तो हम 90 नंबर रिक्वेस्ट को कब सर्व करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्क आर्म इज गिवन, पोजीशन विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 200 क्योंकि टोटल हमारे डिस्क के आर्म 201 दिए हुए हैं, तो 0 से 200। नेक्स्ट अब जो डेटा गिवन है उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका नंबर आएगा 30, देन 85, देन 90। तो यहाँ पर नंबर्स लिखे 30 85 90, ठीक है, देन 90। इसके बाद आपका आएगा 100 105 110 100 105 110, then 135 and 145। Present position is at 100। अब रिक्वेस्ट सर्व करना है, पूछ रहा है कि 90 वाला कब रिक्वेस्ट सर्व होगा। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट सीक टाइम के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस 90 तक जाने में 10 है और 105 तक जाने में 5 सिलेंडर्स, तो जो शॉर्टेस्ट है उसको पहले कवर करेंगे। तो 105, नेक्स्ट 110। अब 110 के बाद यहाँ पर आपका डिस्टेंस कवर करना होगा हमें 25 और 90 के लिए कवर करना होगा हमें सिर्फ 20। तो 110 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो सर्व होगी दैट इज 90। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 90 नंबर रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए हमें कितने सिलेंडर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कितने सिलेंडर्स पे सर्विस प्रोवाइड करी हमने 1, अगर 100 को इंक्लूड कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपका जो दिया था डिस्क आर्म ऑलरेडी 100 पे है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सर्विस जो प्रोवाइड करी वो सिर्फ 2 सिलेंडर्स को सर्विस हमने प्रोवाइड करी, ठीक है। 100 वाला स्टार्टिंग था तो 100 वाले को भी यहाँ पर सर्विस मिल गई है, तो टोटल सर्विस कितनी हुई पहले 90 से पहले 1 2 एंड 3। द टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज बिफोर 90 इज 3। पहले सर्विस ये हुई 1, दूसरी 105, third 110। So total number of services in this case is before 90 is 3। So the correct answer is
3। इसमें डिस्क आर्म का मूवमेंट नहीं पूछा गया था। अच्छा, आपसे नंबर ऑफ सिलेंडर्स पूछे गए थे कि कितने सिलेंडर्स को रिक्वेस्ट सर्व करने के बाद हमारा 90 नंबर का रिक्वेस्ट सर्व होगा। सी हियर इन दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे टोटल साइज दिया है और कहा है कि सिलेंडर की पोजीशन 100 है। ठीक है, यहाँ पर अभी सर्विस की बात नहीं कही थी, सर्विस इसको देना है, तो हम 100 को सर्विस देने के बाद अब इस क्यू को प्रोसेस करेंगे। जब हम इस क्यू को प्रोसेस करेंगे तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड मूव किए, 100 से राइट हैंड साइड 105 को सर्विस प्रोवाइड किया, फिर 110 को सर्विस प्रोवाइड किया। नेक्स्ट अब हम पहुंचे 90 पे। 90 से पहले हमने कितने सिलेंडर्स को सर्विस प्रोवाइड किया? यहाँ पे 3 सिलेंडर्स पे सर्विस प्रोवाइड किया, तो आंसर इसलिए 3 है। यहाँ पर आपको शॉर्ट डिस्क आर्म मूवमेंट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ सिलेंडर्स बताने थे। See, the request for cylinder 90 is service after serving the number of cylinders. क्लियर है? यहाँ पर आपको पूरा डिस्क आर्म कैलकुलेट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट और सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन। हमसे सिर्फ 90 तक के लिए पूछा था, तो हमारा आंसर आ गया, बस उसके बाद हमने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज given that it takes 1 millisecond to travel from one track to the next, and that the arm is originally positioned at track 15, moving towards the low numbered tracks. Next, we have to compute how long it will take to satisfy the following requests. Requests are 4, 40, 11, 35, 7, 14. Use the
scan scheduling policy and ignore rotational time and transfer time, just consider seek time. इन दिस क्वेश्चन आपको डिस्क का कंप्लीट साइज नहीं दिया हुआ है, जैसे अभी तक हमें क्वेश्चंस में पूरा साइज दिया होता था कि टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 201, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए उसमें दिया होता था 200 या 5000। तो यहाँ पर आपको पहली चीज डिस्क में टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स नहीं दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो टाइम दिया हुआ है, टाइम ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रैक टू द नेक्स्ट, इसके लिए आपका 1 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा। डिस्क आर्म की पोजीशन दी हुई है, प्रेजेंटली पोजीशन एट ट्रैक 15 नंबर पर प्रेजेंटली है एंड मूविंग टूवर्ड्स लोअर नंबर ट्रैक। ठीक है, लोअर नंबर ट्रैक्स की तरफ मूव कर रहा है 15 से कम की तरफ, मतलब 14 पे जाएगा, उसके बाद जो और 14 से कम होगा उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वेस्ट, जो आपको ये फीफो क्यू दिया हुआ है। एल्गोरिथम यूज करना है हमें स्कैन एल्गोरिथम। ठीक है, अगेन इसमें कुछ कंडीशंस लगाया हुआ है। कंडीशंस ये हैं आपकी कि जो रिक्वेस्ट्स हैं आपकी, ठीक है, उसमें आपको रोटेशनल टाइम को एक्सक्लूड करना है और ट्रांसफर टाइम को एक्सक्लूड करना है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कंसीडर क्या करना है, ओनली सीक टाइम, जो हम अभी तक कैलकुलेट करते थे। ठीक है, हम उसमें रोटेशनल टाइम या ट्रांसफर टाइम को कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, हम डिस्क आर्म मूवमेंट कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर एक सिलेंडर में को ट्रेवर्स करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, 1 मिली सेकेंड। तो हम टोटल मूवमेंट कैलकुलेट कर लें तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टार्टिंग, सबसे पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया। अब यहाँ पर हमें टोटल साइज नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ रिक्वेस्ट के नंबर्स दिए हैं। तो जो रिक्वेस्ट के नंबर्स दिए हैं हम सिर्फ उन्हीं को असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर ले रहे हैं। 4 है, देन 7, देन 11, 14, 15, then 35, then 40, ठीक, ये दिया हुआ है। अच्छा, मिनिमम नंबर तो हमेशा हमारा फिक्स है, 0 ही होगा, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर 0 कंसीडर कर लिया। प्रेजेंट पोजीशन आपको यहाँ पर मेंशन है, प्रेजेंट पोजीशन इज एट 15 पर है एंड मूविंग टूवर्ड्स लोअर नंबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा है। अब स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करना है। स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि हमें एक डायरेक्शन की सारी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करते हुए मूव करना है जब तक हम डिस्क के एंड पे नहीं पहुंच जाते। जब डिस्क के एंड पे पहुंच जाएंगे तब हम अपना डायरेक्शन रिवर्स करेंगे और उसके बाद जो भी नेक्स्ट रिमेनिंग रिक्वेस्ट होंगी उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टार्ट किया 15 से 14, देन 14 to 11, देन 11 to 7, 7 to 4, 4 to 0, 0 to 35 and 35 to 40। ये टोटल हमारा डिस्क आर्म का मूवमेंट हुआ। ठीक है, टाइम कितना कितना लगा, यहाँ पर एक ही सिलेंडर मूव किया, एक
को ट्रेवर्स करने में 1 मिली सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ पे टाइम लगा 1, यहाँ पर टाइम लगा हमारा 3, 14 माइनस 11, यहाँ पर टाइम लगा हमारा 4, 7 माइनस 11 माइनस 7 4, यहाँ पे टाइम लगा 3, 1 3 4 3, और यहाँ पर आपका 4 से 0 जाने में टाइम लगा 4, यहाँ पर टाइम लगा आपका 35, और यहाँ पे टाइम लगा 5। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ, इन दिस केस हमने यहाँ पे पूरा सर्विस टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्क आर्म मूवमेंट हुआ। अभी क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें और इन्वॉल्व थी। क्वेश्चन में आपसे कहा था कि हमें ट्रांसफर टाइम को इग्नोर करना है, जो हम अभी तक किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करते थे। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कहा है कि रोटेशनल टाइम को भी हमें इग्नोर करना है। ठीक है, रोटेशनल टाइम को भी हमें इग्नोर करना है। अब यहाँ पर जो डिस्क आर्म हमारा सर्विस करता हुआ गया 4 के बाद नेक्स्ट उसको जो सर्विस प्रोवाइड करनी थी, सॉरी 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 थोड़ा सा गलत कर गया मैं इसमें। स्कैन आपका कहता है उस डायरेक्शन की लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है, बस उस डायरेक्शन की लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है। तो ये हम 0 पे नहीं जाएंगे, सॉरी 0 पे नहीं जाएंगे हम। 4 से 35, देन 35 से 40, तो जो हमारा यहाँ पे डिस्क आर्म मूवमेंट आया ये आया 31 और ये आया 5। तो अब टोटल कैलकुलेट करेंगे। स्कैन शेड्यूलिंग में आपका लास्ट तक नहीं जाएगा, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ये लुक में होता था ऐसा, एक सेकंड में एक बार चेक कर लूं। स्कैन एल्गोरिथम हमारा कहता है कि हमें मूव करते हुए जाना है एक डिस्क को सर्व करते हुए एंड ऑफ डिस्क। ओके सॉरी सॉरी, करेक्ट था। सही था, मैं कंफ्यूज हो गया था। नेक्स्ट ये आपका था 5। तो टोटल हमारा डिस्क आर्म मूवमेंट हो गया, सॉरी टोटल टाइम हमारा हो गया यहाँ पर 55 मिली सेकेंड्स। क्लियर है? चलिए, यहां तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में।
किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, लिसन, एक क्वेश्चन है, ये ट्रांसफर टाइम क्या होता है? ट्रांसफर टाइम बेसिकली जब मैंने आपको डिस्क का स्ट्रक्चर बताया था, तो हम यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर को रीड करना है, तो रीड करने से पहले हमें उस डिस्क प्लेटर को मूव करना होगा और डिस्क आर्म को मूव करना होगा। तो जितने टाइम में हम डिस्क प्लेटर को मूव करेंगे वो टाइम हमारा हुआ रोटेशनल टाइम। जितने टाइम में हम डिस्क हेड को मूव करेंगे उस टाइम को हम कहते हैं आपका यहाँ पर सीक टाइम या डिस्क आर्म का टाइम। ठीक है, तो और जब डिस्क आर्म आपका उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आ गया, देन उसके बाद हम लोग डेटा को रीड या राइट करेंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो जब रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म हो रही है तो इसमें भी हमारा कुछ टाइम लगेगा बेस्ड ऑन कि कितना डेटा हमें रीड करना है या राइट करना है, उसके बेसिस पे। ठीक है, अगर कम डेटा रीड करना है तो जल्दी हमारा ये काम हो जाएगा, ज्यादा डेटा रीड करना है तो यहाँ पे ट्रांसफर टाइम आपका ज्यादा लगेगा। इसको मैंने एक एग्जांपल से बताया था, अगेन आई एम शोइंग दैट डायग्राम। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था डिस्क शेड्यूलिंग, उसमें आपको डिस्क का एक स्ट्रक्चर दिखाया था। ठीक है, सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क। यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू, सपोज मुझे इस वाले पर्टिकुलर सेक्टर का, ये तो हमारा प्लेटर हो गया पूरा जो राउंड आपको शेप में सीडी शेप में दिख रहा है, ये प्लेटर्स है। प्लेटर्स के अंदर हमारे ट्रैक्स डिवाइड होते हैं। ट्रैक्स के बाद हर एक ट्रैक को हम लोग फर्दर ड्राइव डिवाइड करते हैं सेक्टर्स में। तो अब सपोज मुझे इस पर्टिकुलर ट्रैक की वैल्यू को रीड करना है यहां से, तो अब इससे के लिए क्या करना होगा, डिस्क आर्म हमारा यहां पर नहीं आएगा, हम क्या करेंगे इस डिस्क प्लेटर को मूव करेंगे। अब जो भी पैटर्न आपका फिक्स होगा सिस्टम में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सपोज ये आपका क्लॉकवाइज है, तो जब हमने क्लॉकवाइज मूव किया तो कुछ टाइम लगा होगा इस सेक्टर को यहां पर लाने में, ये टाइम हुआ हमारा रोटेशनल लेटेंसी या रोटेशनल टाइम। ठीक है, जितने टाइम में हमने डिस्क आर्म को रोटेट किया, सॉरी इसको डिस्क प्लेटर को रोटेट किया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हमारे ट्रैक्स बने होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, हर एक सिलेंडर पे आपके हर एक ट्रैक पे सेक्टर्स होंगे कुछ, तो डिस्क आर्म हमारा सिर्फ आगे पीछे मूव करेगा। अब हमें इस पोजीशन पे वैल्यू को रीड करना है। ठीक है, तो यहां पर से यहां जाने के लिए या इधर से यहां तक आने में अब ये डिस्क आर्म का मूवमेंट है, तो यहां पर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिस्क आर्म मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब जब डिस्क आर्म इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आ गया, अब यहां पर से जितनी बिट की इंफॉर्मेशन रीड या राइट करनी थी उसमें जो टाइम लगा वो है हमारा ट्रांसफर टाइम। तो जब हम पूरी परफॉर्मेंस अगर इवेल्युएट करें तो हमें यहाँ पर तीनों चीजों को इंक्लूड करना होता है। कितना टाइम लगा डिस्क प्लेटर को रोटेट करने में, नेक्स्ट कितना टाइम लगा हमारे इस डिस्क आर्म को इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आने में, देन तीसरा टाइम ट्रांसफर टाइम। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको रोटेशनल टाइम को इग्नोर करना है, ट्रांसफर टाइम को इग्नोर करना है। जो सिलेंडर को टाइम लग रहा है, सॉरी जो आपका डिस्क आर्म के मूवमेंट को टाइम लग रहा है वो 1 मिली सेकेंड लगता है एक पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रेवर्स करने में। तो ये टाइम हमें दिया हुआ था, हमें इसके बेसिस पे टोटल टाइम कैलकुलेट करना था। ये क्लियर है? रोटेशनल टाइम था और आपका ट्रांसफर टाइम। नेक्स्ट, हाँ एक क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर आपको डेटा गिवन था क्वेश्चन में, इसमें आपको फीफो क्यू में 0 नहीं दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो हमें डेटा गिवन था क्यू में इसमें 0 नहीं था, मगर स्कैन एल्गोरिथम ये कहती है जब हम प्रेजेंट पोजीशन से
डिस्क मूवमेंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं, डिस्क आर्म के मूवमेंट के डायरेक्शन में। यहाँ पर डिस्क आर्म का मूवमेंट आपको दिया हुआ था कि 15 से लोअर नंबर पे है, मतलब 15 से वो 14 की तरफ जा रहा है, फिर 11 पे जाएगा, ऐसे। तो हमने 15 से डायग्राम स्टार्ट किया और लोअर नंबर तक। एक साइड की सारी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करेगा until and unless it reaches the end of that disk। तो डिस्क का एंड क्या होगा, कभी भी डिस्क में एड्रेस हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, तो जो लास्ट एड्रेस होगा वो 0 होगा। तो ये हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इस पे 0 को इंक्लूड किया। जब हम 4 तक आ गए, 4 के बाद अब डिस्क आर्म का मूवमेंट रिवर्स कब होगा, जब ये एंड ऑफ डिस्क पे पहुंचेगा। तो लास्ट एड्रेस क्या हो सकता है, 0। ये क्वेश्चन आपसे राइट हैंड डायरेक्शन पे नहीं पूछ सकता, क्योंकि आपको मैक्सिमम साइज नहीं दिया है। तो हमें ये नहीं पता कि डिस्क का टोटल मैक्सिमम साइज कितना है या टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं, बिना उसके हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट था, तो हमारी जो स्कीम स्टार्ट होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी टिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स तक। नहीं, राइट होता, अगर आपका इस क्वेश्चन में राइट डायरेक्शन दिया होता तो आपको टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स दिए होते उस केस में, अदरवाइज क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट होता। ठीक है, आप अपने से मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेंडर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते या उसको एज्यूम नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन। Question is, a disk has 200 tracks 0 to 199. At a given time, it was servicing the request of reading data from track 120, and at the previous request service was for the track 90. The pending request in order of their arrival are for tracks numbers 30, 70, 115, 143, 110, 80, 20, 25. Next, how many times will the head change direction for the disk scheduling policies? Disk scheduling
policies SSTF and FCFS. How many times will the head change direction for the disk scheduling policies? FCFS. ठीक है, ये आपसे को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नोट कर लिया? नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, टोटल आपको डिस्क आर्म गिवन था 0 से लेके 1,999। आपको रिक्वेस्ट नंबर अरेंज करते हैं, तो सबसे पहला नंबर हमारा आएगा 20, देन 25, ओहो सॉरी सॉरी, म्यूट था। कोई नहीं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इन दिस क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि जो आपको ये डिस्क
का फीफो क्यू दिया हुआ था। इस क्यू को सर्विस प्रोवाइड करने में डिस्क आर्म का जो डायरेक्शन है उसको कितनी बार चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा डिस्क आर्म है वो 120 पर है, प्रीवियस जो रिक्वेस्ट सर्व कर रहा था वो 90 पर, मतलब डिस्क आर्म हमारा मूव कर रहा था राइट हैंड साइड। अब जब हमने इसको FCFS के हिसाब से प्लॉट किया, तो FCFS के हिसाब से आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ था क्यू, उसमें था सबसे पहले 30, तो 120 के बाद हम मूव करके गए 30 पे, देन 70, देन 115, देन 143, आफ्टर दैट 110, देन 80, देन 20 और लास्ट 25। तो अब यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि डिस्क आर्म का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो कितनी बार चेंज हुआ। स्टार्टिंग में 90 से 120 मतलब राइट हैंड जा रहा था, हमें काउंट कहां से करना है 120 से। 120 के बाद हम लेफ्ट साइड मूव कर गए, एक बार डायरेक्शन चेंज हुआ, 1 लिखा। फिर 30 के बाद अब हमने डायरेक्शन चेंज किया राइट हैंड साइड दूसरी बार। 143 के बाद हमने डायरेक्शन चेंज किया थर्ड टाइम। नेक्स्ट 20 के बाद हमने डायरेक्शन चेंज किया, दिस इज फोर्थ टाइम। तो FCFS के केस में हमारा टोटल हेड का डायरेक्शन 4 टाइम्स चेंज हुआ। अब सिमिलर चीज आपको ये कैलकुलेट करके बतानी है कि अगर हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को यूजिंग दिस शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं तो पहले क्या होगा। तो 120 पर थे, 120 के बाद हमने रिक्वेस्ट सर्व करी 115, अब 115 के बाद 110, देन 80, ठीक है 80, यहाँ पर डिफरेंस था आपका 20, देन आपका 80 के बाद नेक्स्ट सॉरी 80 के बाद 70, 70 के बाद 30, 30 के बाद 25, 25 के बाद नेक्स्ट 20, 20 के बाद 143, दैट्स इट। तो यहाँ पर डिस्क आर्म का मूवमेंट कितनी बार चेंज हुआ। डायरेक्शन था स्टार्टिंग में लेफ्ट आपका राइट हैंड साइड, हमने 120 से रिवर्स किया, मतलब फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर रिवर्स किया। नेक्स्ट सेकेंड टाइम कहां पर रिवर्स किया 20 पर। तो यहाँ पर टोटल डिस्क आर्म का डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ। SSTF के केस में 2 टाइम्स, FCFS के केस में 4 टाइम्स। सो द आंसर फॉर SSTF इज 2। सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि डिस्क आर्म का डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा। अगर राइट हैंड साइड मूव कर रहा होता तब उस केस में हम डायरेक्शन चेंज उसको काउंट नहीं करते। समझ में आया। चलिए, so these are all possible questions based on disk scheduling algorithms। कभी कभी आपसे सीक टाइम कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, कभी आपसे डिस्क आर्म का डायरेक्शन चेंज के लिए पूछेगा, या कभी पूछेगा कि बीच में हमने कितने सर्विस को सर्व किया, कितने ट्रैक्स या सिलेंडर्स को हमने सर्विस प्रोवाइड करी। तो ये आपके पॉसिबल क्वेश्चंस थे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस। कल के लेक्चर में आपका इसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। 10 बजे से हमारा फाइनल ईयर का एक प्रोजेक्ट